वाणी महेश का हाथ पकड़ लेती है और तभी यहाँ पर महेश की बीवी आ जाती है। महेश सिक्योरिटी से कहकर वाणी को पार्टी से बाहर निकलवा देता है। वाणी अपना बैग वहीं पार्टी में भूलकर चली जाती है, जिसमें उसका फोन और डायरी होती है। क्रिश वाणी को फोन कर रहा होता है, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड उठाता है। क्रिश अपनी फ्लाइट को छोड़कर वहाँ पर पहुँच जाता है। अब क्रिश ने वाणी के बैग में पड़ी रिपोर्ट्स भी देख ली थी। उधर वाणी ग्राउंड में मैच खेलने चली जाती है। क्रिश भी वहाँ पहुँचता है और उसे क्रिकेट खेलना सिखाता है। तो वाणी रोने लगती है और कहती है, तुम्हें सब पता लग गया होगा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, खुद को भूल जाऊंगी, तुम्हें भूल जाऊंगी। मेरे चक्कर में तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा, तुम्हारे करियर का क्या होगा। तो क्रिश कहता है कि भाड़ में गया सब कुछ, मुझे बस आज दिख रहा है और आज के इस पल में मेरे साथ तुम हो। वाणी के घर वालों को भी इस बीमारी के बारे में पता लग जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि वाणी को किसी पीसफुल जगह पर ले जाइए। वाणी के माता पिता लड़ने लगते हैं कि क्रिश तुम नहीं, हम उसे ले जाएंगे, लेकिन आखिर में क्रिश उसे लिए जाता है। क्रिश वाणी को खुश रख रहा था, लेकिन तभी एक रात केवी का फोन आता है और उससे कहता है कि लोग तुम्हें इतना प्यार करते हैं, लेकिन क्रू का मेन सिंगर वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो क्रिश कहता है कि कोई बात नहीं, मैं एक और गाना प्रिंस के लिए बिना क्रेडिट और कॉपीराइट्स के लिख दूंगा, मुझे बस कुछ पैसे और चाहिए। तो ये सब वाणी सुन लेती है और कहती है कि तुम मेरी वजह से अपना करियर खराब मत करो, जाकर शो करो। वाणी उसे सैयारा का मतलब बताती है कि आसमानों में तारों के झुंड में एक भटकता हुआ तारा जो कुछ मांग रहा है, और क्रिश तुम हो मेरे सैयारा, जब एक दिन सब कुछ भूल कर मैं आसमान में देखूंगी तो तुम मुझे नजर आओगे। वाणी कहती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि एक दिन सक्सेसफुल होकर स्टार जरूर बनोगे। वाणी क्रिश को लेकर शो पर पहुंच जाती है और यहाँ पर वो क्रिश के बाप को लेकर भी आ जाती है। क्रिश नर्वस था कि उसका गाना यहाँ पर लोगों को पसंद आएगा या नहीं। वाणी कहती है, तुम बस गाना गाओ, मैं तुम्हें देखूंगी, मैं तुम्हें सुनूंगी, मैं तुम्हें चीयर अप करूंगी। तो क्रिश गाना गाने चला जाता है और वाणी उसका वीडियो बनाने लगती है। और तभी वाणी को यहाँ पर महेश दिखता है, वो इस गाने का स्पॉन्सर होता है। महेश जैसे ही वाणी के पास आता है, वाणी सब कुछ भूलकर फिर से अपने पास्ट में चली जाती है। वाणी महेश से प्यारी प्यारी बातें करने लगती है और वो उसे किनारे पर ले जाकर उसका फायदा उठाने वाला होता है। और तभी यहाँ पर क्रिश आ जाता है, जो कि वाणी को बुलाता है, लेकिन वाणी उसके पास नहीं जाती है। तो क्रिश महेश को पीटना चालू कर देता है और वाणी उसे चाकू दिखाकर कहती है कि छोड़ दो उसे, मैं उसे प्यार करती हूँ। और वाणी क्रिश के हाथ में चाकू मार देती है, जिसके बाद क्रिश का बाप उसे समझाता है। अगले दिन जब वाणी उठती है तो उसे लगता है कि क्रिश का कंसर्ट आज है। तो क्रिश कहता है, कंसर्ट हो गया वाणी, तुमने बहुत एंजॉय किया। क्रिश यहाँ पर उदास होकर पियानो बजाने लगता है। तो वाणी कहती है, कुछ तो हुआ है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। क्रिश कहता है कि मेरा एक दोस्त था जो कि एक लड़की को बहुत प्यार करता था, लड़की भी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब वो लड़की उससे बहुत दूर जा रही है, जहाँ चाहकर भी वो लड़का नहीं पहुँच सकता। तो वाणी कहती है कि मैं तुम्हारे दोस्त के लिए गाना लिखती हूँ और तुम उसे गाओ। ये गाना उस लड़की के लिए है, वो जहाँ भी इस गाने को सुनेगी दौड़ती हुई चली आएगी। और यहीं पर वाणी क्रिश को आई लव यू बोलना चाहती है, पर उसके मुंह से निकलता है आई लव यू महेश, जिसे सुनकर क्रिश अपने क्रू के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ और मैं कल के इंसिडेंट के लिए भी विनीत से माफी मांग लूंगा। तो केबी जो कि उसके साथ था, वो भी उससे लड़ने लग जाता है कि तू उस लड़की के लिए सब कुछ नहीं छोड़ सकता, वो लड़की तेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसके भी घर वाले हैं। पर क्रिश उसकी नहीं सुनता, वो वापस वाणी के पास जाता है और वो वहाँ पर नहीं मिलती। वाणी के घर वाले भी पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पर वो कहीं पर भी नहीं मिलती। पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसे केसेस में किसी का मिलना मुश्किल ही होता है, जिसे सुनकर क्रिश को गुस्सा आता है और वो सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगता है। और तभी क्रिश को वाणी की डायरी मिलती है और उसमें उसका लिखा आखिरी गाना दिखता है, जो कि था सैयारा। और तभी उसको वाणी की वो कही बात याद आती है और वो सीधा जाता है अपने क्रू के पास उस गाने को बनाने। एक साल तक क्रिश घूम घूम कर वो गाना गाता है कि उसे सुनकर वाणी वापस आ जाए, पर वो नहीं आ रही। ऐसे में क्रिश के क्रू को लंदन में भी एक शो करने का मौका मिल जाता है। वो लोग अब सक्सेसफुल हो चुके थे, कामयाब हो चुके थे। केवी यहाँ पर उनके गानों पर बनी रील्स देख रहा होता है और तभी एक वीडियो में वाणी की आंखें दिखती हैं। तो उसे देख क्रिश सब कुछ छोड़ छाड़ कर मनाली चला जाता है, जहाँ की ये वीडियो थी। अब यहाँ पहुंचकर क्रिश को पता लगता है कि वाणी एक वुमेन हॉस्टल में रहती है। वहाँ की वर्कर्स बताती है कि वाणी सारा दिन आपकी ही बातें करती थी। वाणी के रूम में क्रिश के पोस्टर, उसकी फोटो और उसकी यादें लगी थी। और यहाँ पर क्रिश को वाणी का एक लेटर मिलता है, जिसमें वाणी लिखती है कि तुम्हें ये लेटर कभी ना मिले। अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पीछे आ गए हो, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। अब यहाँ पर क्रिश को वाणी मिलती तो है, पर वो उसे पहचान नहीं पाती। वो कहती है, आप कौन? तो क्रिश कहता है कि मैं एक सिंगर हूँ और मैं एक गाना नहीं बना पा रहा, मेरे पास शब्द नहीं है। तो इसी बात पर वाणी भी कहती है कि मैं भी एक गाना लिख रही हूँ, पर मुझसे लिखा नहीं जा रहा। तो क्रिश वाणी की उसी बात को रिपीट करता है कि जो गाने लोगों के दिलों को छूते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल मूवमेंट चाहिए होता है, वो गाने ऐसे बंद जगहों पर नहीं लिखे जाते। अब क्रिश वाणी को उसी ग्राउंड पर ले जाता है और बैटिंग करते हुए उसे वही सब याद दिलाने की कोशिश करता है, पर वाणी को कुछ भी याद नहीं आता। क्रिश बार बार ये सब कर रहा था, याद दिला रहा था, और जब ये सब करते करते वो बिल्कुल टूट जाता है, तभी वाणी कहती है क्रिश कपूर। वाणी को सब कुछ याद आ जाता है और वो कहती है आई लव यू क्रिश कपूर। अब यहाँ से वो दोनों क्रिश के कंसर्ट में जाते हैं। वाणी और क्रिश शादी कर लेते हैं। अब वाणी की डायरी में उन दोनों की हैप्पी मेमोरीज होती है और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना। अगली कौन सी मूवी की स्टोरी आप सुनना चाहते हैं कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।